लेने बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। 45 आर्मी जो अफसरान है जिसमें सोल्जर्स भी हैं उनको शहीद किया गया है। और ये कायदा हालत जंग में है पाकिस्तान आर्मी के साथ। बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने ऑपरेशन ज़दा बोलान के तहत गुज़िश्ता बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है के इलाकों को मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। इस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टेक्निकल यूनिट जो है की बात करें तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? लेने बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। 45 आर्मी जो अफसरान है जिसमें सोल्जर्स भी हैं उनको शहीद किया गया है। और ये बलूचिस्तान में अब तक पाकिस्तान आर्मी पर किया जाने वाला बहुत बड़ा हमला है। क्या कहेंगे, जब से महारंग बलोच और जो काफिला इस्लामाबाद में था, जैसे उसने बलूचिस्तान के अंदर अपनी एंट्री की है, पाकिस्तान आर्मी पर जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं कि क्या वजूहत है कि बलूचिस्तान जो है हमसे अलग हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग हो रहा है और अपनी ही आर्मी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? हमले नहीं किया है, हमले तो ये दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं। सही है, उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारबारी लोग हैं। सही है, ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। तो आर्मी, आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहत क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता, ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है? पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है, वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये सुन के दुख नहीं होता? हम सबके पास, मैं भी पठान हूँ, हमारे पास तो ID कार्ड पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लिए दिल जान दिन रात हम मेहनत करते हैं अपने मुल्क को। लेकिन जब कोई ऐसे, हम बलूचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? ये लोग फिर भी नहीं मानता है हम लोगों को, ID कार्ड भी है, सब कुछ भी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को मानता है, फिर ये लोग भी नहीं मानता है मेरे को, क्योंकि मैं अपने हक मानता हूँ। सही है, बलोच भी यही बोल रहे हैं, पठान यही बोल रहे हैं, हमारा को हक नहीं मिलता है, हमारे साथ नाजायज़ कर रहा है, यही बात है। अब ये जो 45 आर्मी के बंदों को वहाँ पर जो मारा गया है, शहीद किया गया, उस पर क्या कहोगे? इसके पीछे भी तो कोई वजह ही होगी ना, जब इतना बड़ा एक ऑपरेशन होता है मुल्क के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, तो कोई वजह तो होती होगी। इसका अपना बंदे है, इसका हिफाजत करना है, हम लोगों को तो खुद हिफाजत नहीं है, हम इसको हिफाजत कैसे करूँ? आखिर हमारे सूबों के अंदर क्या ऐसे मसले मसाइल हैं कि जो उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं उन्हें वही गलत दिखते हैं? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी, फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मसलत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी न किसी सूरत में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। ठीक है, सबसे मेन वजह यह है कि जब महारंग बलोच आवाज़ उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया? वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो इसका रिएक्शन आएगा। तो आज उसका रिएक्शन हमने देख लिया, क्यों नहीं उसकी बात मानी? क्यों जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? हमद मीर साहब ने ये कहा था ना कि हमने एक लिस्ट दी थी कि ये अफराद जो हैं ये मिसिंग है, तो जब उन मिसिंग अफराद की लिस्ट दी गई थी उनको चुन चुन के मारा गया था। तो इसका रिएक्शन तो ये रिएक्शन है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। पाकिस्तान का एक इलाका है मच और इसके चारों तरफ बलोच कर्मचारियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये प्रेस रिलीज़ है बलोच लिबरेशन आर्मी की। बलोच लिबरेशन आर्मी बाकायदा हालत जंग में है पाकिस्तान आर्मी के साथ। बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने ऑपरेशन ज़दा बोलान के तहत गुज़िश्ता 15 घंटों से मच शहर और उसके चारों तरफ के इलाकों को मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। इस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की
स्पेशल टेक्निकल यूनिट जो है उसने रीजन के सारे अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है। पूरी रोड्स पे माइन बिछा दी गई हैं और इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को बाहर से कोई मदद हासिल नहीं हो रही। मोर्चा बना के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक और एलिट यूनिट फतह स्क्वाड ने चारों तरफ मोर्चे संभाले हुए हैं ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उनको उड़ा दिया जाए। और पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और दीगर सारे इलाकों के ऊपर इन्होंने मोर्चे संभाल लिए हैं। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त टोटली क्रिपल्ड है, मतलब फंसी हुई है, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो फिदाई विंग है, फिदाई विंग वो होता है जो जान देने वाले होते हैं, उसकी मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी कैंप को घेरे में लिया हुआ है और मुख्तलिफ़ इलाकों से कैंप के अंदर दाखिल होकर मोर्चे भी संभाले हुए हैं। मजीद ब्रिगेड के फिदाइन ने अपनी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मच शहर में 45 और पीर गैब में 10 फ़ौजी मारे जा चुके हैं, यानी टोटल 55, जबकि और मौतें हो रही हैं और फ़ौजी मर रहे हैं। बोलान में अब तक बलूचिस्तान के 4 सरमचारों शहीद हो चुके हैं। चारों मजीद ब्रिगेड के फ़िदाइन थे। हम अपने बलोच कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस हमले का मकसद पूरी कौम को इस बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान आर्मी की औकात दिखाना है कि इस बुज़दिल फ़ौज की ताकत सिर्फ मासूम और निहत्थे लोगों को अगवा करके, टॉर्चर करके, शर्मचार डिक्लेयर करके उनको जाली मुकाबलों में शहीद करना है। जबकि हकीकी शर्मचार इनके सामने आते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन के अपने बिलों में छुप जाते हैं। इसलिए रोज़ इस कब्ज़ागिर दुश्मन आर्मी के टॉर्चर का निशाना बनने के बजाय हम बंदूक उठा के